हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ अपने चैनल इन्फिनिटी क्विज चैनल में। मेरे प्यारे फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोशल साइंस से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में जाइएगा 20 फरवरी को, जो 2025 में होने वाला है, इस क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो 100 आउट ऑफ 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही क्वेश्चन देखा हूँ, मैं पूछ के भी मैं देखा हूँ। और मैं क्वेश्चन बैंक से लिया था अच्छा अच्छा प्रश्न, मॉडल पेपर से, गैस पेपर से, जितना भी ये सब है ना, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर कर के मैं चुना हूँ सिर्फ आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 100% आने वाली है। तो बिना अपने टाइम गंवाए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। नंबर ए काबूर ने, नंबर बी मेजनी ने, नंबर सी बिस्मार्क ने, नंबर डी गैरिबाल्डी ने। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यानी कि किसकी हार हुई थी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमारा पहला है रूस की, बी है तुर्की की, सी है यूनान की, डी है फ्रांस की। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तुर्की की पराजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। नाविक। क्या था, नाविक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गैरिबाल्डी पेशे से था, वो था नाविक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि काउंट कापूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब पद के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। और ये बहुत बार आया, लगभग एवरी ईयर आता है, ये एवरी ईयर दोस्तों पूछता है। और ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम वन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन नंबर बी सिसेल्पाइन संघ, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन ने जर्मन के किस संघ पे, तो जर्मन राइन राज्य या राइन संघ की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जालवेरिन एक प्रकार की क्या थी। जालवेरिन एक संस्था थी, एक प्रकार की क्या थी, मतलब जालवेरिन एक संस्था किसकी थी, यानी कि किसकी थी। तो ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिजीवियों की, ऑप्शन नंबर डी सामंतों की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1829 कि एंटियानोपल की संधि किस संधि, मतलब 1829 ईस्वी की एंटियानोपल की संधि मतलब किस देश के साथ हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी यूनान, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि की कब हुई, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 1871, ऑप्शन नंबर बी 1870, ऑप्शन नंबर सी 1866, ऑप्शन नंबर डी 1864। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि यंग यूरोप
की संस्था किसने की थी? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कावूर ने, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेजनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इटली की संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी काबुल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी 1791, ऑप्शन नंबर डी 1801, ऑप्शन नंबर डी 1804। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां, बी ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स एल बर्ट, ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। हमारा अगला प्रश्न है कि साम्राज्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूस में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रूस। साम्राज्यवादी शासक का पहला प्रयोग पूछेगा तो कहाँ है? तो रूस में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए जो स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर सी है केरेंस करी ने, ऑप्शन नंबर डी है टाटस्की ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये अच्छी तरह से याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो गुटेनबर्ग का जन्म है वो किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लॉर्ड रिटन ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी यंग इटली, ऑप्शन नंबर डी डी ऑफ प्रेस जनरल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। और हाँ ये भी पूछता है दोस्तों कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उसको याद रखिएगा, वो है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। ये थोड़ा अच्छी तरह से नहीं लिखा पाया, लेकिन मेरी बात को अच्छी तरह सुन लीजिएगा, बहिष्कृत भारत। ओके। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, या अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, इसने किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, और यह कंबोडिया में स्थित है। और यहाँ किस चीज़ का मंदिर है? तो सूर्य भगवान का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमारा अगला प्रश्न हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल लोग आए थे। ठीक है, हिंद चीन में। और अगला है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी। ये तो ये 23 क्वेश्चन में ही पढ़े थे, 23 नंबर क्वेश्चन में यही है। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी डच। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न दोस्तों कि हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर बी 6 मार्च 1947, ऑप्शन नंबर सी 6 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च 1948। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी 6 मार्च 1946। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसको याद रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी पी एन राय, ऑप्शन नंबर सी पी सी राय, ऑप्शन नंबर डी पी के सेन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम एन राय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी 1937 बेलगांव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी को लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या किस तिथि का हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1919। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1920 भूज, ऑप्शन नंबर डी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी 1930 इलाहाबाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1920 फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी 1920 तुर्की, ऑप्शन नंबर सी 1920 अरब, ऑप्शन नंबर डी 1920 जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1920 तुर्की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर ए गुरु दलाई 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी लाल हरदयाल 1913 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी सोहन मिथ 1918। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी को बिहार, 1914 उड़ीसा, 1917 छोटा नागपुर, 1919 पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1914। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन नंबर ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी गुंडा घूर, ऑप्शन नंबर डी अली मुसालियार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एम एन राय ने, ऑप्शन नंबर बी पी एन राय ने, ऑप्शन नंबर सी पी सी राय ने, ऑप्शन नंबर डी सत्य भगत ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य भगत ने। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी मधु लीमय, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र देव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिहटा 1928, ऑप्शन नंबर बी सोनपुर 1929, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 1936, ऑप्शन नंबर डी पटना 1937। तो ये बहुत ही इजी भी सवाल है, वो है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 1936। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए बारदोली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बारदोली। सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बारदोली। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र देव ने, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया ने। क्योंकि ये कहीं किया ही नहीं है इसीलिए नहीं, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ राम मनोहर लोहिया ने, इसीलिए मैं ना दिया था दोस्तों। शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप मतलब कंफ्यूज तो नहीं होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस को मतलब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे क्लास 10th में 100% ये पूछे जाते हैं सवाल, 100% पूछे जाते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, 100% पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन नंबर ए 1923 गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी 1925 KB हेडगेवर, 19 ऑप्शन नंबर सी 1934 जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी 1939 जय सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925। डॉक्टर हेडगेवर ने 1925 को KB हेडगेवर ने की थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हमेशा ये वाला जो प्रश्न है ना, ये जो मैं बताया, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और मैं कुछ कह देना चाह रहा हूँ, हाँ, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 40 आउट ऑफ कितना आया आपका नंबर, 40 आउट ऑफ कितना आया, क्योंकि मैं भी जान सकूँ आपका कितना है। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए, कुछ लिखिए या नहीं लिखिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जो एक ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे ही रहता है बनाने नहीं आ रहा है सॉरी, बट आपको लाइक कर देना है, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर देना है और जल्दी से कमेंट भी कर देना है आपका जितना नंबर आया, और आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्त को भी हेल्प करना चाहिए तो आप अपने दोस्तों को भी हेल्प करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।